अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुनफरिद व्लॉग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं। हमारा सफ़र जो होगा ये लाहौर से सवात तक का। सवात मंगोरा, आपने नाम पहले नहीं सुना होगा। सवात मंगोरा एक ऐसी जगह, ऐसी वादी है जहाँ से दहशतगर्दी का आगाज़ होता है, जहाँ से TLP का आगाज़ होता है। और वहाँ के सबसे मशहूर TLP के जो सरबराह थे उनका नाम था मुल्ला फ़ज़लुल्लाह। आपने नाम सुना होगा, अभी भी अगर आप गूगल करेंगे आपको उनका पता चल जाएगा। इनकी तहरीक का आगाज़ जो हुआ था वो हुआ था सवात के दरिया के पास जो एक वादी है जिसे मंगोरा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर आज से पहले बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है वहाँ पे उसकी हिस्ट्री बताने की, लेकिन वो लोग उस तरह से कामयाब नहीं हो सके जिस तरह से हम हुए। हमने उसकी तारीख़ का बगौर जायज़ा लिया और वहाँ के मकामी लोगों के साथ हमने बातचीत की। उन्होंने हमें वो हक़ाइक़ बताए जो सुन के आपके होश भी उड़ जाएंगे। और इसी दौरान हम आपको दिलकश मनाजिर भी दिखाएंगे। अपने सनरूफ़ को हमने ओपन किया, देखिए कितना खुशगवार मौसम है। ये भी हम रास्ते में हैं और हम अभी जो जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन रास्ते में हमने जो पड़ाव करना है वो हमने करना है जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, हकला क़यामत तमाम। ठीक है, हकला एक बड़ा ही खूबसूरत मकाम है जहाँ पे हम स्टे करेंगे और हमने अपना अफ्तार का प्रोग्राम वहीं पे बनाया हुआ है। और आते जाते हम आपको मनाजिर दिखाएंगे। जो सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं ये एक ऐसा खूबसूरत मंजर है कि आसमान के अंदर से रोशनी बाहर की तरफ आ रही है। और ये आप देखें, ऐसी शुआएँ आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दिलकश मनाजिर आप KPK के बहुत ही अच्छे मकामात पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें ये जो मकाम है ये दो तरह से ढका हुआ है, ये पहाड़ी मकाम भी और मैदानी मकाम भी है। यानी कि ये चारों ओर से पहाड़ी सिलसिला है और दरमियान में एक मैदानी इलाका है जहाँ पे ये खूबसूरत मंजर देखने को मिला। यहाँ पे मज़ीद बादलों के दिलकश मनाजिर हम आपको दिखाएंगे और मज़ीद जब गाड़ी आगे जाएगी जो मकामात आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, हम आपके साथ वो शेयर करते चले जाएंगे। और मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, शेख साजिद और शेख मोहसिन, मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया इस व्लॉग के अंदर, बहुत अच्छे पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करवाए और मैंने फिर उनकी वीडियोस बनाई। और ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये एफ़र्ट की है। आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट करना है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, कमेंट करना है और साथ साथ आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखें आसमान पे कितना खूबसूरत दिलकश मंजर है। और दरमियान में मैं खामोश भी होऊंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपके और नेचर के दरमियान में मेरी आवाज़ भी ना हो और आप खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा तो आपका ध्यान मेरी तरफ बढ़ जाएगा और आप इन दिलकश मनाजिर से जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। तो ये भी रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है, हमने इसको भी इंजॉय किया। अभी देखिए पीछे कोई बारिश के इम्कानात नहीं थे, लेकिन शिमाली इलाकाजात का ही तो एक खूबसूरत दिलकश मंजर है कि यहाँ पे जब मर्ज़ी बारिश बरसना शुरू हो जाती है और लोग इसे एंजॉय करते हैं। तो अभी हम जो गामजन हैं वो है हम हकला। हकला वो होता है ना जो हकलाता है, रुक रुक के बोलने वाला, ये उससे वर्ड है हकला। हमारा रेस्ट एरिया, वहाँ पे हमने अफ्तार करना है और उसके बाद आगे फिर हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन होंगे, सवात की तरफ। और ये आपको दरमियान में ये भी बताते चलें कि सवात के अंदर जो सबसे बड़ी उसकी पहचान है वो है नॉन कस्टम गाड़ियाँ। और जो गाड़ियों के शौकीन हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। वो देखेंगे वहाँ पे सवात में, जो यहाँ पे आप पंजाब में या दूसरे अजला के अंदर गाड़ियाँ 2-2, 3-3 करोड़ की देखते हैं, वहाँ से मैं सिर्फ आपको 20-25 लाख की गाड़ी मिल जाती है। जी हाँ, 3 करोड़ की गाड़ी 25 लाख की। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा। वीडियो के आखिर में आप देखेंगे जब हम सवात के उस मकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पे शोरूम्स का भरमार है। एक आधा शोरूम नहीं, इतने शोरूम्स जितने यहाँ शायद हमारे लंडे में जूतियों की दुकानें होती है, वहाँ पे गाड़ियों की दुकानें हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वीडियो के आखिर में आप ये सब कुछ देखेंगे। और अगर आप लेना चाहें गाड़ी तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता करूँगा और आपका राब्ता आगे भी करवा दूँगा और आप गाड़ियाँ बआसानी तरीके से ले सकेंगे और वो आपको आपके इलाके तक पहुँच भी देंगे। ले जी, अब आप नेचर को एंजॉय करें। ये एक और दिलकश मंजर आया है कि हमारे दोनों अतराफ़ में एक जंगल का सा समा था, बहुत खूबसूरत दरख्त है, हमने इसको भी कैप्चर किया। और ये अभी हम
रास्ते में गामजन है। अब हम पहुंच चुके हैं जिसका हमने आपको बताया था, रीस हकला रेस्ट एरिया। ये हकला का मुकाम है और यहाँ पे गालबन अब 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया हुआ था। हमने ये सोचा कि असर की नमाज़ भी पढ़ेंगे और यहीं पे हम अपना अफ्तार भी करेंगे। और अफ्तार के लिए हमने सोचा कि क्यों ना किसी रेस्टोरेंट का इंतखाब करें वो जिसे हम जानते हैं और वो हमें भी जानते हो, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि इन एरियाज़ के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, खाना अच्छा नहीं होता, मियारी नहीं होता। तो हमने फिर कोशिश की कि लोगों से पूछे और लोग भी हमें हाथ हिला कर जा रहे हैं कि हमें भी व्लॉग में याद रखिएगा। ये ट्रक गुजरा हमारे पास, एक शेख मोहसिन साहब है मेरे बचपन के बड़ी, और हम तमाम टूर्स इकट्ठे ही करते हैं, एक साथ ही करते हैं और यहाँ पे हम कोई ज़ाती डिस्कशन करते हैं। और ये शेख साजिद है, इनके बड़े भाई हैं। ले जी हम आ चुके हैं इस वक्त अफ्तार के लिए KFC के अंदर। हमने KFC का इंतखाब किया था क्योंकि बाकी हमने विज़िट किया, हमें कोई मज़ा नहीं आया, तो लिहाजा हमारे पास अजवा और मबरून खजूरें हैं। आप इनको जानते होंगे जिन्होंने इनको खाया हुआ है, बहुत मज़े की खजूर होती है। मबरून का तो अपना ही मज़ा है, अजवा का भी अपना ही मज़ा है। और चूँकि मैं खुल के कैमरा नहीं मार सकता क्योंकि सामने फैमिली बैठी हुई, हमने उसका भी ख्याल रखना था। और ये देखिए हमारा KFC का जो हमने मेन्यू डिसाइड किया था वो आ चुका है टेबल पे और हमने इफ्तारी कर ली है। और फिर हम एक दफ़ा गोइंग टू स्वात मिंगोरा, और मिंगोरा लफ्ज़ आपको ज़रूर जो है ना हिलाता होगा कि लफ्ज़ ही ऐसा है, और ये पाकिस्तान में जगह है स्वात के अंदर। और दोबारा आपको बताता चलूँ कि ये वो डेंजर एरिया, डेंजर जोन है जहाँ पर ये दहशतगर्दी का आगाज़ किया था मुल्ला फजलुल्लाह ने, और उसकी पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं कि जो काबीना थी वो वहीं पे से ऑपरेट करती थी। और वहाँ पे बहुत बार ऑपरेशंस हुए और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को शहीद भी किया गया। लेकिन हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि वो लोग TLP वाले राइट पे थे या रॉन्ग पर थे, ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है। लेकिन किसी भी इंसानी जान का ज़िया हमेशा गलत ही होता है। ले जी हमारा सफ़र वहाँ पर ख़त्म हुआ था। हमने एक अज़ीज़ उनके यहाँ पड़ाव किया था, वहाँ पे रेस्ट किया था, वहाँ से सहरी का अहतमाम उन्होंने हमारा किया। और सहरी करने के बाद वहाँ पे चूँकि वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी तो लिहाजा हमने फिर वीडियो नहीं बनाई और अब हम चल पड़े हैं स्वात की तरफ। और हमारी राइट लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह इनके खेतों में आकर नुकसान ना करें। तो अब ये हम स्वात की वादियों में दाखिल होने लगे हैं। बेसिकली मेन स्वात तो आप आगे आएगा, लेकिन ये भी एक हिस्सा है, हम आपको दिखाते जाएंगे। और अभी रास्ते में वो टनल्स आएंगी, यानी कि पहाड़ों के अंदर जो मोटरवे है, ये एक आपको मैंने शायद अजीब बात बताई होगी। अभी हम ये स्वात इंटरचेंज को क्रॉस कर रहे हैं। आपने तो मोटरवे तो सुनी होगी, लेकिन पहाड़ों की सुरंगों के अंदर मोटरवे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद आपने पहले लाइफ में ये टनल्स ना देखी हो, लेकिन आज मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा ये टनल्स देख के। और ये टनल्स का आपको इसलिए पता होगा कि आपने खालिया ख़बर भी सुनी थी, वो ट्रेन वाला वाक़या वो भी टनल के अंदर ही किया गया था, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ से जो उन्होंने इसको घेरे में ले लिया था। लिहाजा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि आगे हम आपको क्या मज़े की चीज़ें दिखाने वाले हैं। लें जी, ब्यूटीफुल टनल्स ऑफ स्वात कमिंग सून। थोड़ा सा आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा और दूर ही से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एक सुरंग की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उस सुरंग में हम दाखिल होंगे और फिर एक सुरंग में दाखिल होंगे, फिर एक सुरंग में दाखिल होंगे, और सुरंगों से गुजरते हुए हम स्वात के उस मकाम पर पहुंचेंगे मिंगोरा, जो हमने आपको वादा किया हुआ कि हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखने की शायद ख्वाहिश किसी की ना हो, लेकिन उसके बारे में जानने की सबकी ख्वाहिश होगी। कि इस वक्त जो मरकूज़ है हर मीडिया का चैनल उसी की ख़बरें सुना रहा है कि जी TLP ने ये कर दिया, फ़लाँ जमात ने ये कर दिया। वो सब की सब जमातें वहीं से ही ग्रो अप हुई हैं। लीजिए हम बड़ी तेज़ी से स्वात की टनल्स की तरफ गामजन हैं। हाँ ले जी, ये मोटरवे और आसपास के मनाजिर आप देख रहे हैं, ग्रीनरी है, बड़ा खूबसूरत मौसम था, बड़ा एंजॉय किया हमने इस सफ़र को। और आप दोस्तों के लिए अगर आप लोग ऐसा सफ़र करना चाहें तो आपके साथ एक प्रॉपर मकामी गाइड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ा मसला रास्ते की नेविगेशन और इसके अलावा दूसरे मामला तो आपको पता ही है पाकिस्तान में जो मामला इस वक्त चल रहे हैं। तो आप समझदार हैं, आप TV चैनल्स देख रहे हैं, परेशानियाँ इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। तो बस थोड़ा ही मज़ीद इंतज़ार आपको करना होगा,
जो एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप वो देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बार बार आपको बताया जाता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है इस नौइयत का, जिसमें हमने रियलिटी दिखानी होती है। इस चैनल का नाम ही रियलिटी शो 92 है। 92 मीन्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो रियलिटी है हम इसमें दिखाएंगे, और इसमें किसी किस्म का भी अभाम नहीं रखेंगे, कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। हम हर चीज़ आपको खुल्लम खुल्ला बताएँगे, चाहे हमें कुछ चीज़ें सेंसर करनी पड़े। ले जी, ये एक सामने आप पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं, और इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हमने गुजरना है, क्योंकि हमने मिंगोरा जाना है। और मिंगोरा का रास्ता जब आप पूछते हैं तो एक शख्स कोई भी शख्स आपके चेहरे को 2-3 बार गौर से देखता है कि आखिर ये मिंगोरा क्यों जाना चाहता है। और साथ साथ आपको एक स्वात के इस इलाके की खूबी भी बता देते हैं कि ये, अगर आप ये कहें कि KPK का सबसे बड़ा बिज़नेस हब है तो ये गलत नहीं होगा, कि सबसे बड़े सरमायादार वहाँ पर पाए जाते हैं। स्वात के इलाका मिंगोरा के अंदर बहुत बड़ा कारोबारी हब है। वैसे तो 2-2.5 लाख की कुल आबादी होगी उस एरिया के अंदर, लेकिन कारोबारी मामलात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में वहाँ से जो है ना वो प्रोडक्ट्स जाती हैं और आती हैं। और सबसे अगर मैं नुमाया प्रोडक्ट की बात करूँ, जो आप रेड ऑरेंज खाते हैं, जो ब्लड के लिए उसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और आड़ू पीच के बेशुमार ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनके खेत पाए जाते हैं, और ख़ुद कफ़ील भी है, और ये बाकी पूरे पाकिस्तान में ही उसकी तरसील भी करते हैं स्वाद से। स्वाद का आड़ू भी आपने सुना होगा, आलू बहारा भी सुना होगा। तो ये फल के हवाले से स्वाद बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखिए, हम काफ़ी ऊंचाई पे, काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, हमारी राइट साइड पे मुकम्मल तौर पे खाई है, लेफ़्ट साइड पे हमारी चट्टान है, पहाड़ी सिलसिला है। और पहाड़ी सिलसिला पे चूँकि लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो इसको कवर अप किया गया हुआ है, इसको जंगले लगा कर कवर किया हुआ है, ताकि ऊपर से कोई पत्थर नीचे ना आए और नीचे से गुज़रने वाली जो गाड़ियाँ उनको नुकसान ना हो। ये पहाड़ी सिलसिला आपको ऊपर और नीचे मैं दिखा रहा हूँ। ये इस इलाके की राइट लेफ़्ट साइड पे ये खूबसूरत मनाजिर हैं, ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ी सिलसिला है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई शख्स छुप कर किसी पे वार करता है तो उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। ये वो वादियाँ, ये वो इलाका जात हैं जहाँ से ये लोग अपने आप को महफूज कर लेते थे कोई भी कार्रवाई डालने के बाद। तो यहाँ पे बड़ा एक संगीन पहाड़ी सिलसिला था कि किसी को भी पकड़ना यहाँ पर तकरीबन नामुमकिन है, जो उस इलाके को जानता होता है और उसको ट्रेनिंग होती है उन इलाका जात में घूमने की, फिरने की, भागने की, दौड़ने की, छुपने की। तो ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे बाकायदा तौर पे जंगला और तारे लगाई गई हैं ताकि ऊपर से कोई चीज़ नीचे ना गिरे, और राइट साइड पे आप पहाड़ी सिलसिला भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर। और ये पहला वो वादा जो हमने आपसे किया था कि अब हम जाने वाले हैं सुरंगों के अंदर, यानी कि स्टार्ट होने वाली है टनल्स, और ये पहली टनल के अंदर हम दाखिल होंगे। ये स्वात मोटरवे टनल 3 आप देख रहे हैं, ये हम टनल में दाखिल हुए और देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ये पहाड़ को चीर के बनाई गई एक टनल है। इस वक्त हम टनल के अंदर है, और यकीनन आप इन मनाजिर को एंजॉय कर रहे होंगे। ये पहली टनल हमने पास की है, थोड़े से फासले पे फिर हम जाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरी टनल आएगी, फिर तीसरी टनल आएगी, और बहुत ही मज़े का कह लेंगे एक्सपीरियंस था ये हमारा टनल के अंदर से गुजरना। और मैं तो लाइफ में पहली बार गुजरा हूँ। अगर आप में से किसी ने पहले ये एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका पहला ये जो विज़िट था इस टनल के अंदर से कैसा लगा। अब देखेंगे ये हमारी सेकंड टनल आई है जिसको हमने पास करना है, हम गुजरेंगे इसके अंदर से। देखिए बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बड़े से पाइप में आ गए हुए हैं। आप देखें ये फिर एक टनल आई है
और देखिए कितना खूबसूरत अंदर का मंजर है, लाइटिंग प्रॉपर हुई हुई है। और ये आपको बता दें ये एक साइड पे ही जाती है, ट्रैफिक सामने से ट्रैफिक नहीं है तो उसके लिए दूसरी टनल बनाई गई है। और ये टनल बहुत सारे और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ से गुज़रते हैं, उनका साजो सामान भी यहाँ से गुज़रता है और यहाँ पे महफूज वो स्टे भी करते हैं। और एक और टनल के अंदर से हम गुज़र रहे हैं और इन सुरंगों से गुज़रते हुए हमने आपको वो वादियाँ, वो पहाड़ियाँ दिखानी है जिसका हमने वादा किया था। मिंगोरा की वादियाँ, जहाँ से मुल्ला फजलुल्लाह ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, तहरीक तालिबान। और ये एक लंबी टनल थी जो हम यहाँ से गुज़रे और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा घबराहट का शिकार भी थे क्योंकि हमारे होते हुए वहाँ पे ट्रेन का वाक़या हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के मामला थे इन इलाकाजात में ख़ास तौर पे। तो बस अल्लाह का नाम लेके हम निकल पड़े। हमने कहा हमने आपको ज़रूर वो चीज़ें दिखानी है जिन चीज़ों से आप लोग आज तक महरूम थे। उन वादियों में, उन जगहों पे आपको लेके जाना है कि जो देखने के लिए आप लोग बेचैन थे। यहाँ से कितना बेहतरीन नहीं, आप आड़वों की वादी में आ गए। अगर आप आड़वों में शौकीन हैं तो ये आड़वों के लिए सबसे बेहतरीन और फैंटास्टिक वाइट है। और पूरे पाकिस्तान से भी बीच जो है आड़ू है यहाँ से जाता है। जी ट्राई करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर। अच्छा, अगले पॉइंट पे फिर आपको वहाँ से दरिया भी दिखाते हैं आपको। ये दरिया स्वाद है, ये तरफ पहाड़ है, तरफ दूसरा तरफ एकदम दरिया है। जी तो दोस्तों, जिस चीज़ का मैंने आपसे वादा किया था वो भी टाइम आ चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे गाड़ियों की भरमार, नॉन कस्टम कार्स हर तरफ आप देखेंगे। ये देखें, ये गाड़ियों का बेशुमार स्टॉक यहाँ पे मौजूद है और ये तो भी कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे मज़ीद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियों की भरमार मौजूद है। जितनी गाड़ियाँ आप चाहें, जितनी गाड़ियाँ लेना चाहें। और ये वादी वो शुरू हो गई है। नीचे मैंने एक आपको लाइन भी चला दी है जो मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में एक हिस्ट्री, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मकामात हैं, ऐसे ऐसे मशकूक मकामात हैं कि बस आप देख कर दंग रह जाएंगे। और ये एक साइड पे ये दरिया है, आप ये देखिए, ये दरिया है। यहाँ पे अब काम हो रहा है क्योंकि दरिया सूख चुका है। जैसे गर्मी पड़ती है ग्लेशियर पिघलती है और दरिया मुकम्मल अपने तनावर ज़ोर में होता है। और यहाँ पे ये सारी जगह जहाँ पे हम बना रहे हैं ये सारा दरिया का पानी होता है। और ये बड़ी बड़े दरिया और ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ, ये उनको छुपने का मौका देती थी। ये मुल्ला फजलुल्लाह और उसकी टीम को जब वो कोई कार्रवाई करते तो वापस दरिया के ज़रिए यहाँ से वो गायब हो जाते थे। और कहा जाता है कि जब वो कोई भी बड़ी कार्रवाई करते थे उसके बाद उनको पकड़ना इतना ही मुश्किल होता था, जैसे आप अगर ये कह सकते हैं कि बारिश के कतरे जब किसी पहाड़ी के ऊपर गिरते हैं और गिरने के बाद वो नज़र नहीं आते। अब हमारे यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया हुआ है। हमने बहुत ही मज़े की इफ्तारी की थी। इफ्तारी करने के बाद हमने फिर वादी मिंगोरा का रुख किया, जो मेन जगह थी जहाँ पे हमने आपको लेके जाना था, जिसका आपका हमारा वादा था। ये हमने रात को जाने का फ़ैसला किया। अफ्तारी के बाद हम निकले। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये सारी की सारी वादी मिंगोरा है। अब यहाँ से नाला कितना इस वक्त ये बारौलक इलाका आपको लग रहा है, लेकिन आप इसकी वहशत को वहाँ जाकर महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर वहशत कितनी है, कितना खौफ है और ये कैसा इलाका है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं मकामी, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ट्रेजेडीज़ यहाँ पे हुई हुई हैं। अगर उनकी स्टोरी सुने तो बस दिल दहक सा जाता है। ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम पेड है। यहाँ पे कोई भी कस्टम पेड गाड़ी नहीं लेता। यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ रखने का रिवाज है। हर शख्स महंगी से महंगी गाड़ी रखता है और 500 रुपये में जो आपका मुकामी थाना है आपको एक नंबर अलॉट कर देता है। आप उस नंबर की गाड़ी 500 रुपये के एवज़ में पूरे सवात के अंदर चला सकते
सकते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे आप जितनी भी गाड़ियाँ देखते हैं वो सारी की सारी नॉन कस्टम है। ये देखिए, अब आपको हम नज़ारे करवाते हैं कि यहाँ पे हम एक शोरूम के अंदर दाखिल हुए हैं। यहाँ पे आप गाड़ियाँ देखें, यहाँ पे आप प्राडो देखें, यहाँ पे आप ऑडी देखें, यहाँ पे आप जो गाड़ी आप देखना चाहते हैं आप देखें। और फिर बता रहा हूँ कि जितने की यहाँ पे पंजाब पे या लाहौर में हैवी बाइक मिलती है, वहाँ पे आप प्राडो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, महंगी से महंगी गाड़ी आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं और स्वात के दूध में चला भी सकते हैं। अगर आपने स्वात से बाहर चलानी है, आप तक वो गाड़ी पहुँचा दी जाती है, लेकिन आगे चलाने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन गाड़ी आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप अपने घर के गैराज में कहेंगे, गाड़ी आपके घर के गैराज तक पहुँच जाएगी। आप ये लैंड क्रूज़र देखें, आहा V6 4000 कमाल की गाड़ी है। दिल करता है बस बंदा इसमें बैठ जाए और यहाँ से फर्र हो जाए, यहाँ गायब हो जाए यहाँ से। ठीक है, अब आहा, इस गाड़ी को कौन नहीं जानता, किंग ऑफ रोड, इसका तो ना ही पूछिए आप। कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी, अगर आपको गाड़ियों से मुतालिक मालूमात चाहिए होगी तो इसका एक कंप्लीट व्लॉग बना दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, बताइएगा, आपको मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दे दी जाएगी। ये मेरे शेख दोस्त अंदर जाके बैठ के इसका कंफर्टेबल देखिएगा। ये ऑटो है, ये देखिए स्टीयरिंग ऑटो एडजस्टमेंट है इसकी। ये भी शायद मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर गया हो। देखिए आगे पीछे स्टीयरिंग जो है ना मूवेबल है। और बस इसके फ़ीचर्स मैं आपको क्या ही बताऊँ, जिनको पता है गाड़ियों का उनको इसके फ़ीचर्स का पता ही होगा कि ये कमाल नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आप गाड़ियों के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कह सकते हैं। अब हमारा जो सफ़र था स्वात का, यहाँ से अब मूव ऑन होंगे इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में हमने अफ्तारी करनी है। बड़ा ही एक खूबसूरत पॉइंट था जिसका नाम अभी आगे जाके डिस्क्लोज़ करेंगे, अभी करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हम आपको मज़ा देना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मकाम था जहाँ पे हमने अफ्तारी की, चले बता ही देते हैं। उसका नाम था मेहमान मेज़बान। एक बड़ा ओपन एयर खूबसूरत लग्जरी टाइप उन्होंने वहाँ पे सेटअप बनाया हुआ था और वहाँ पे हमने अफ्तारी की। दोस्तों ने हमें वहाँ पे वेलकम किया। अफ्तारी करने के बाद वहाँ से फिर हमने वापसी लाहौर की तरफ राह पकड़ी और अभी आपको पहले वो व्यू दिखाना है, बहुत ही खूबसूरत इस्लामाबाद का। अगर आप में से कोई इस्लामाबाद में रहता है, जाना चाहता है, तो ये मकाम आपने मिस नहीं करना। रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत मकाम है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो मैं 10 में से उन्हें तकरीबन कुछ 6 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे उनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि मेन्यू अच्छा था, उसमें मटन भी था, उसके अंदर आपके पास बारबेक्यू भी था, उसमें चाय, फिरनी, खीर, समोसा जात, पकौड़ा जात, हर वो चीज़ थी। लेकिन मुझे पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आया खाना, तो लिहाजा अब हम आपको ले चलेंगे छू। ये इस्लामाबाद की हम हदूद में शामिल हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे हम आए हैं मेहमान मेज़बान। और ये मैंने पूरा सर्कल लिया व्यू का। ये वो पॉइंट है जहाँ हम बैठे हुए थे और ये मैंने पूरा पहाड़ी सिलसिला आपको दिखाया कि हमारे चारों अतराफ़ में पहाड़ी पहाड़ हैं। दरमियान के अंदर मेहमान मेज़बान का एक सेटअप लगा था। ये उनका खानों का मेन्यू है, ये आप देख सकते हैं। मटन, बारबेक्यू, ये कुछ डिशेज़ रिप्लेस होने गई हुई हैं। मज़ा आया।